हेलो नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास स्पेशल क्लास लेखपाल के लिए चल रही है, यूपी लेखपाल के लिए। आगे 3 दिन और शेष बचे हैं यूपी टीटी परीक्षा के लिए, तो इसको देखते हुए ये हमारी क्लासेस यूपी टीटी के लिए, लेखपाल स्पेशल के लिए, रेलवे या यूपी SSSC के लिए वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए ये वीडियो हमारे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि हम पिछले क्लास में क्लास संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने मित्रों को जोड़िए, शेयर करिए और हमारी वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करिए। बहुत अच्छी चीजें हमारी वीडियो में आपको मिलेंगी निश्चित ही, और अपनी सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए विभाज्यता के नियम की शुरुआत करते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहली संख्या 1 है, तो 1 के बारे में जानते हैं कि 1 से जितनी भी संख्याएं हैं सभी विभाजित होती हैं। 1 से जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। इस चीज को जानना है आपको। 1 से विभाजित होने वाली संख्या सभी संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या 1 से विभाजित हो जाएगी, चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। तो 1 जो है सभी प्राकृतिक संख्या से, 1 सभी प्राकृतिक संख्या को विभाजित करती है। बात आती है 2 से विभाजिता। तो 2 से विभाजिता के लिए जिस संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या जो होगी 2 से विभाजित होगी। जैसे हम कहें 20 है, 224 है, 1206 है, 4448 है। तो देखिए इकाई की संख्याओं पर, इन सभी की इकाई संख्या पर जो है 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो 2 से क्या होती हैं? विभाजित होती है। बात आई समझ में? फिर आगे 3 से विभाज्यता का नियम, बहुत आसान है। 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करते हैं? दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम के लिए दी गई संख्या का योग करते हैं। जो संख्या है उसमें जो अंक है, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, और योग करने पर जो संख्या मिले, यदि वह संख्या 3 का अपवर्तक है, मतलब 3 का गुणन 3 के पहाड़ा पढ़ने पर आ जाता है, मतलब 3 से यदि वो संख्या क्या होती है? भाग देने पर कट जाती है, तो दी गई संख्या के अंकों का, मतलब दी गई संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे हम आपसे कहें कि 135 मतलब 135, 135 बताइए 3 से विभाजित होगी या नहीं? तो इसमें दी गई संख्याओं का योग करिए। 1 धन 3 धन 5 बराबर 9। तो 9 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका क्या होगा भाई? 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो 3 त्रिका 9 हो गया। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होगा? जो ये मतलब 135 जो संख्या हो 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। आगे बेटा समझे बात? आगे फिर अगर और बड़ी संख्या ले लें, हम लेते हैं
304। तो 2304 में जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़िए। 2 धन 3 धन 4, तो 3 2 5 4 9। तो ये भी संख्या क्या है? 3 का अपवर्तक है, मतलब 3 के पहाड़ा पढ़ने पाएगा तो ये भी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये 3 से विभाज्यता का क्या है? नियम है। आगे बात समझ में? तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सबके लिए बहुत ही जरूरी क्लासेस हैं। अगला 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से, तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या की इकाई और दहाई का योग करिए। अंकों का दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंक की संख्याओं का योग करिए। दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंक की संख्याओं का योग करिए। यदि योग करने पर जो प्राप्त संख्या आ रही है वो 4 से भाग देने पर कट जाती है, मतलब 4 का अपवर्तक है, तो दी गई संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम बात करें 1228, 1000 नहीं, 1 मिनट गलत, ये देखिए, ये दी गई संख्या, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा सुधार करिएगा। कार्य 4 से दी गई संख्या की इकाई और दहाई का योग नहीं करना है। इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, यदि वो संख्या 4 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पर है 28। इकाई और दहाई के स्थान पर क्या मिला? 28। और 28 क्या है? 4 सत्ते 28 और 7 28 भाई। तो ये क्या है बच्चों? 4 से ये विभाजित होने वाली संख्या है। आइए दोस्तों समझ बात साथियों, तो ये चीजें समझ आपकी। तो 4 सत्ते 28 मतलब ये 1228 जो है 4 से विभाजित होगी। ऐसे और दूसरी बड़ी संख्या की बात करते हैं, और बड़ी संख्या लेते हैं 3,04,524। तो देखिए इकाई पे 4, दहाई पे 2, मतलब इकाई और दहाई पे मिलने वाली संख्या कितनी है? 24। इकाई और दहाई संख्या मिलने वाली संख्या कितनी है? 24 है। तो 24 भी क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 छक 24, मतलब कि ये पूरी संख्या 3,04,524 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? आगे बात समझ में? फिर आगे ये 4 से विभाजिता का नियम। आगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता के नियम की बात करता है कि यदि संख्या के अंत में, ठीक है, यदि संख्या के अंत में 0 और 5 आ जाए, 0 और क्या है? 5 आ जाए, तो दी गई संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, तो 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 25, 5 6 30, मतलब कि इस तरीके से इकाई की संख्या जो आ रही है, इकाई की संख्या क्या आ रही है? 0 आ रही है क्या, या फिर 5 आ रही है, मतलब संख्या के अंत में 0 या 5 आ रहा है, तो दी गई संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो ये 5 से विभाजिता का नियम है। जैसे संख्या दी हो 1025, 2400, 3890, तो ये सभी संख्याएं 5 से क्या है? विभाज्य। सभी संख्याएं क्या है? 5 से विभाज्य। ठीक, आगे वर्ष में ये 5 तक की विभाज्यता का नियम हो गया। बात आ रही है समझ में? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने दोस्तों से, और बताइए कि अतुल पांडे यूट्यूब चैनल पे लेखपाल मैथ की क्लास अच्छे से चल रही है।
5। फिर आगे बात 6, 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो 6 के लिए देखिए भाई, 6 का गुणनखंड करते हैं तो क्या है, 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3। तो इसका मतलब कि जो संख्या दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या 2 से नहीं विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी, भले ही 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो 6 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो इस नाते 6 से विभाजिता, 6 से विभाज्य वही संख्या होती है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे बात कर ले हम लोग 124 की बात करें तो 124 देखिए 2 से विभाजित होगा और 3 से ये विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि 2 से विभाजिता तो अंतिम में 4 है तो 2 से विभाज्य हो गया। 3 की विभाजिता का नियम कहा गया कि सभी संख्याओं जोड़िए, तो सभी संख्या जोड़ने पर कितना आएगा, 7। सभी संख्याओं को जोड़ने पर 7 आएगा और 7 विभाजित होता नहीं, तो 124 जो है 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं यदि 126 की, इसी की जगह पे 126, तो 126 जो है वो 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अंतिम में 6 आ रहा, 2 से विभाज्य। सभी संख्या का योग करें, 1 2 3 और 6 9 और 9 3 क्या है, 3 से विभाज्य, तो दी गई संख्या क्या है, 6 से विभाज्य होती है। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक, आगे जो है 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगना, दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या से घटा दें, शेष संख्या से घटा दें। ठीक है, कोई यदि संख्या दी गई हो, ठीक, उस संख्या का जो इकाई का अंक है, अंतिम अंक है, उस अंतिम अंक का दुगना करके शेष बची हुई संख्या से घटा दीजिए। यदि शेष बची हुई संख्या मतलब जो उनका अंतर आएगा घटाने पर वो 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे बात कर ले हम 133 की बात करते हैं तो 133 में इकाई का अंक 3 है और 3 का दुगना किए 6 हो गया। ठीक, तो जब 3 निकाल लिया इकाई का तो शेष अंक बचा 13। 13 में से इसी दुगने अंक को घटा देते हैं। 13 में से 6 घटा दिए कितना आ गया, 7। 13 में से 6 घटा दिए कितना आ गया, 7। तो इसका मतलब ये क्या है, संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दुगना कर लें और दुगना करने के बाद जो शेष संख्या बच रही है, मतलब इकाई का अंक निकालने के बाद उसमें से दुगने अंक को घटा दीजिए और घटाने पर जो संख्या मिले यदि वह 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए आगे 8 से विभाजिता भाई। 8 से विभाजिता जैसे 6 की बात की गई कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसी तरह 8 का विभाज्यता नहीं, 8 की विभाज्यता 4 से देखिए। ठीक है, 8 की विभाज्यता 4 से देखिए। 4 की विभाज्यता में बताया गया कि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ऐसे 8 की विभाज्यता कहता है कि इकाई और दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा पे जो अंक हैं यदि
वो अंक जो है 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे बात कही जाए, कोई एक संख्या ले ली जाए 8 से विभाज्यता का, एक संख्या ले ली जाए 1224, कितना ले ली जाए 1224, तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए बाएं दाएं से बाएं की तरफ इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, तो 224 है, कितना आ गया 224। और ये 224 जो है 8 से विभाजित होगी भाई, 8 दूना 16, 6 बचेगा, और 6 4 64, 8 अठाए 64, 6 4 64, 8 अठाए 64, तो ये पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित है। तो 8 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़े पे दी गई संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होगी। बात आ गई समझ में। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता जैसे 3 से विभाज्यता बताई गई, उसी तरह से 9 से विभाज्यता है, मतलब कि दी गई संख्या के अंकों का योग करिए, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग करिए, और दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रही है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कहा जाए 1026, तीन संख्या का योग क्या है 1 0 2 और 6, 1 0 2 6, 1 0 2 6, अंकों का योग कितना आ गया भाई बताइएगा, 6 2 8 1 9 आ गया बाबू, ठीक है, 6 2 8 1 9 आ गया, और 9 क्या है 6 से 9 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब 1026 जो है दी गई संख्या 1026 दी गई संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ऐसे और संख्या ले लें, यदि कहें ये 10,242 और चेक करिए कि 9 से विभाजित है कि नहीं। ठीक, देखिए जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 9 क्या है 3 गुणे 3, 9 क्या है 3 गुणे 3 है, ठीक है, इसका गुणनखंड 3 और 3 का आता है। तो 10,242 की बात करें तो 1,0,2,4,2 योग करें तो 4 2 6 2 8 1 9, मतलब ये 9 का अपवर्तक है, 9 9 से विभाजित हो गई, तो इसका मतलब 1,242 ये बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी इन 9 से क्या होगी विभाजित होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, तो देखिए 10 से विभाज्यता के लिए दी गई संख्या के अंत में शून्य हो, दी गई संख्या के अंत में शून्य हो, दी गई संख्या के अंत में, आप सभी लोग जानते होंगे आसान सी बात है, दी गई संख्या के अंत में, दी गई संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्य। जैसे 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तीया 30, 10 चौक 40, 10 पची 50, 10 छक 60, मतलब देखिए इकाई का अंक अंतिम संख्या क्या आ रही है शून्य शून्य आ रही है, इकाई का अंक अंतिम संख्या क्या आ रही है शून्य शून्य ही आ रही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में क्या हो शून्य। क्लियर? तो ये 1 से 10 तक संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब कोई बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या दी है तो उसका पहचान कैसे करेंगे, मतलब ये संख्या किस संख्या से विभाजित है, कैसे दे दिया जाए, कहा दिया जाए निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, तो आप इस तरह से 7 से विभाजित के लिए उन संख्याओं को चेक करिए, अंतिम संख्या का दुगना करिए, दुगना करके से संख्या घटा दीजिए, उस 7 से क्या होगी विभाजित होगी। आई बात समझ में। देखिए एक चीज और आपको बताएं यहाँ पर
8 से विभाज्यता का नियम, जैसे बताया कि इकाई, दहाई और सैकड़े पे जो संख्या दी गई है, यदि वो संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो 8 से विभाजित होगी। और दूसरी चीज 8 से विभाज्यता का एक और भी है कि यदि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई पे क्या हो, शून्य, मतलब अंतिम में अंत संख्या के अंत में 2 शून्य। ठीक है, संख्या के अंत में क्या हो, संख्या के अंत में ठीक, संख्या के अंत में 2 शून्य, संख्या के अंत में क्या हो, 2 शून्य हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ये 8 से विभाज्यता का एक और नियम, संख्या के अंत में 2 शून्य। देखिए एक जो है सभी, एक से सभी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ जाएंगी, इस बात को याद रखिए। और एक जो है चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी संख्या हो, सभी का अपवर्तक होता है एक, सभी का अपवर्तक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये क्लास थी आज विभाज्यता के नियम। आगे फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 10 से आगे की संख्याओं के लिए विभाज्यता का नियम। धन्यवाद। आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक, धन्यवाद।